ईडी को के कविता की रिमांड मिली है। 7 दिन ईडी की रिमांड में के कविता रहेंगी। वाज़ेह रहेगी कि कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था और कोर्ट ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर अब उन्हें भेज दिया है। 7 दिन तक ईडी की रिमांड पर के कविता रहेंगी। हैदराबाद से के कविता की गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली कोर्ट ने आपको बता दें कविता को रिमांड पर भेजा है। 23 मार्च तक कस्टडी में रहेंगी के कविता। तेलंगाना के साबिक सीएम केसीआर की बेटी है के कविता। बीआरएस पार्टी के कारकुनान में काफी गुस्सा और नाराजगी नजर आ रही है। ईडी को के कविता की रिमांड मिली है 7 दिन के लिए। 7 दिन तक ईडी के रिमांड पर के कविता रहेंगी। वाज़ेह रहे कि दिल्ली शराब घोटाले में के कविता का नाम भी सामने आया है और अब ईडी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर दिल्ली ला चुकी है। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने 7 दिन की रिमांड दे दी है के कविता की। ईडी 7 दिनों तक के कविता से पूछताछ करेगी। आगे ये रिमांड क्या और बढ़ेगी ये देखना होगा। हालांकि के कविता लगातार इसे जानबूझकर कार्रवाई करने का इल्जाम लगाती रही है और अपने ऊपर सियासी कहीं न कहीं साजिश का भी इल्जाम लगाती रही। इससे पहले भी के कविता से ईडी ने पूछताछ की है। दिल्ली में भी उनसे पूछताछ हो चुकी है, लेकिन कल हैदराबाद में कई घंटों तक उनसे पूछताछ की गई। उनके घर पर रेड की गई। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया और कल ही के कविता को रात को ही दिल्ली लाया गया। ईडी की टीम उन्हें दिल्ली लेकर आई। कोर्ट में आज पेश किया गया। कोर्ट ने आज ईडी को 7 दिन की रिमांड के कविता की दे दी है। के कविता के बारे में आपको बता दें तेलंगाना के साबिक सीएम केसीआर की बेटी है। तेलंगाना बीआरएस पार्टी से जुड़ी हुई है और अब 7 दिन की रिमांड पर है। की दिल्ली शराब घोटाले में नाम सामने आने के बाद लगातार उनके ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं उसी को पूछताछ करने के लिए ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। वाज़ेह रहे कि दिल्ली में शराब घोटाला लगातार सामने आने के बाद कई बड़ी हस्तियों के नाम इसमें सामने आ चुके हैं। आम आदमी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता इस वक्त सलाखों के पीछे हैं, ईडी के रिमांड पर हैं और अब हैदराबाद से तेलंगाना से के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है। क्या के कविता को ईडी से जल्द छुटकारा मिलेगा या 7 दिन की रिमांड के बाद उनकी रिमांड की जो मियाद है वो और बढ़ा दी जाएगी, क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला मामले में कई लोग इस वक्त सलाखों के पीछे है। ईडी की रिमांड में उन्हें लिया गया था पूछताछ के दौरान और अब तक वो बाहर नहीं आ पाए हैं। चाहे संजय सिंह की बात करें, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की बात करें और अब अरविंद केजरीवाल को भी, जो कि दिल्ली के सीएम है, उन्हें कई मरतबा नोटिस भेजा गया है। ईडी ने समन किया है, लेकिन केजरीवाल पेश नहीं हुए हैं। के कविता बड़ा नाम है, हैदराबाद से आती हैं, तेलंगाना से केसीआर के तेलंगाना के साबिक सीएम केसीआर की बेटी है के कविता और बीआरएस पार्टी में एक मजबूत कद रखती है, लेकिन अब ईडी की रिमांड पर है। 7 दिन की ईडी रिमांड पर के कविता आज भेजी गई है। ईडी की रिमांड में जाने के बाद के कविता से जाहिर सी बात है इस कस्टडी में दिल्ली शराब घोटाले में जहां तथाकथित उनका नाम सामने आ रहा है, उनके तार जुड़ते हुए नजर आ रही हैं, उससे जुड़ी पूछताछ होगी और ईडी तब तक कोर्ट के सामने अपना बयान जब दर्ज कराएगी, जब तक मुतमईन नहीं होती है कि कविता के जवाब से, तब तक आगे भी रिमांड की वो दरख्वास्त कर सकती है, कोर्ट से अपील कर सकती है। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि के कविता ईडी की रिमांड में 23 मार्च तक रहेंगी। 23 मार्च तक कस्टडी में रहेंगी। 7 दिन की रिमांड मिली है के कविता को लेकर ईडी को। तो 7 दिन की रिमांड पर के कविता ईडी की कस्टडी में रहेंगी और ईडी यहां उनसे पूछताछ करेगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता के तार भी जुड़ते हुए नजर आए हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में उनका नाम भी सामने आया और ईडी अब मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इसी मुद्दे को लेकर जांच कर रही है। हालांकि दिल्ली में भी के कविता को ईडी के सामने पेश होना पड़ा था, पूछताछ उनसे हुई थी, लेकिन कल ईडी ने जिस तरीके से हैदराबाद में उनके घर पर रेड की, कई घंटों तक रेड करने के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ईडी का दावा है कि कुछ अहम दस्तावेज, कुछ अहम सबूत उसके हाथ लगे हैं, जिसके लिए के कविता को गिरफ्तार किया गया है और उन्हें पूछताछ के लिए कस्टडी मांगी गई है। 7 दिन की कोर्ट ने के कविता की कस्टडी ईडी को दी है। तो दिल्ली में कोर्ट में पेश होने के बाद के कविता को 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में के कविता का नाम भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।